नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनटीए यूजीसी नेट हिंदी चैनल में, जिसमें हम एनटीए यूजीसी नेट के द्वारा हिंदी साहित्य का जो सिलेबस दिया हुआ है, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, वो भी फ्री में। स्ट्रक्चर्ड वीडियो पूरे यूट्यूब के इतिहास में हिंदी का नहीं होगा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड वीडियो होगा। यूनिट 1 से लेके जितनी भी यूनिट दी हुई हैं, सारी यूनिट को विधिवत पढ़ाया जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे सॉल्व किया जाएगा, और एक भी सवाल, अगर आप इस चैनल को विधिवत फॉलो करेंगे, एक भी सवाल आपकी आंखों के सामने जो आएंगे, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सब चीज़ों से आप परिचित हैं। इससे इतर आपको कुछ नहीं मिलने वाला हिंदी साहित्य में। यह एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे मैं इस पूरे चैनल पे जो वीडियोस आएंगे किस किस तरह से आएगा, और सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा। मैं शुरुआत करूंगा हिंदी साहित्य के इतिहास से, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में सबसे बड़ा पोर्शन है, और बहुत सारे इससे सवाल आते हैं। खासकर आधुनिक काल से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। इस चैनल का उपयोग यूजीसी नेट वाले कर सकते हैं, टीजीटी वाले कर सकते हैं, पीजीटी वाले कर सकते हैं, यूपीएचईएससी वाले, सभी को समान रूप से फायदा होगा। तो पहले जो है वो है आदिकाल। आदिकाल में रासो साहित्य पढ़ेंगे, सिद्धनाथ साहित्य पढ़ेंगे, जैन साहित्य पढ़ेंगे। दोस्तों, रासो साहित्य का अभी हाल फिलहाल में जो पृथ्वीराज रासो थी, उस पर एक पृथ्वीराज फिल्म भी बनी। इससे ये दिखता है कि हिंदी साहित्य की जो प्रासंगिकता है वो आज भी बनी हुई है। खासकर फिल्म को देख लीजिए, चली नहीं भले वो, लेकिन पृथ्वीराज जो फिल्म बनी, इससे प्रचार हुआ पृथ्वीराज रासो का, कि किस पे बेस्ड है, चंद बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो का, रासो पर। सिद्ध और नाथ साहित्य, गोरखनाथ के जो अनुयायी हैं, वो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जो पूजा करते हैं उनकी, उस आज की प्रासंगिकता दिखाता है नाथ साहित्य की। फिर जैन साहित्य, इन सभी जो उपवर्ग हैं आदिकाल के, रासो, सिद्ध और नाथ, जैन साहित्य, इन सभी के रचना और रचनाकार को देखेंगे। इनका जो कालक्रम होगा वो देखेंगे। पूरा का पूरा जो रासो साहित्य, सिद्ध और नाथ और जैन साहित्य के सवाल हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए, हर एग्ज़ाम के, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल के हों, चाहे वो यूजीसी लेवल के हों, चाहे टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचईएससी लेवल के हों, सभी को सॉल्व किया जाएगा, और आपके सामने पूरा विधिवत पीडीएफ में भी उसको उपलब्ध कराया जाएगा। ये खत्म होने के बाद भक्तिकाल। भक्तिकाल, जैसा कि आपको सभी को मालूम है, सगुण और निर्गुण में बटा हुआ है। सगुण में भी राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा है, निर्गुण में संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा है। इसकी भी प्रासंगिकता इससे पता चलती है, अभी ओम राउत जो डायरेक्टर हैं आदि पुरुष के, वो भी राम भक्ति शाखा से ही संबंधित है, क्योंकि रामचरितमानस वहीं लिखी गई, उसी उसी शाखा में हमें देखने को मिलती है। आदि पुरुष जो रामायण का ही है, रामायण के ही एक अंश पर बनी हुई फिल्म है। हाल फिलहाल आई थी जो पद्मावत, वो सूफी काव्य धारा पे मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावती पर बेस्ड थी। इसी तरह देखें, भक्ति काल भी आज के समय में उतनी ही प्रासंगिकता रखता है जितनी पहले थी। कबीर के अनुयायी आज भी हैं, कबीर को बहुत बड़ा आलोचक माना जाता है। तो भक्ति काल में भी रचना और प्रमुख रचनाएं देखेंगे, रचनाकारों को देखेंगे, और उनकी रचनाएं और कब प्रकाशित हुई थी ये भी देखेंगे, और रचनाकारों के जो कालक्रम हैं उन पर हमारा विशेष ध्यान होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कालक्रम लगाने को आता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो ये भी एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों रीतिकाल। रीतिकाल में है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति इतर और रीति मुक्त। रीतिकाल पूर्णतः दरबारों में लिखा गया साहित्य है। एक इसमें देखो, बाबू भैया को मैंने कोट किया है कि बाबू भैया सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, आइए रीति मुक्त होते हुए भी रीतिकाल में कैसे है।
तो इस सवाल पर भी हम जाएंगे। और इनके जो प्रमुख कवि हैं, जैसे रिद्धि सिद्धि के बिहारी, बिहारी सतसई लिख कर ही, एक ही रचना लिखने के बाद इतने महान हो गए, आज तक उनको उनके जैसा कवि पूरे रीतिकाल में नहीं है। तो देखेंगे ऐसे रीतिबद्ध में और रीति इतर में और रीति मुक्त के जो कवि हैं, प्रमुख कवि, उनकी रचनाओं को देखेंगे, उनका प्रकाशन काल देखेंगे और उनका भी कालक्रम में देखेंगे। सबसे बड़ा काल आधुनिक काल, जिसमें आप सब कुछ पढ़ेंगे, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, नई समीक्षा, नई कविता, जो भी है आधुनिक काल में, ये सबसे बड़ा पोर्शन है। और हिंदी साहित्य में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हर साल इससे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आधुनिक काल में भी कई उपभाग हैं, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। ये सब पूरा 1850 से आज तक का पूरा कालक्रम होगा। इसमें भी हम प्रमुख कवियों, इनकी प्रवृत्तियां और इनके जो रचनाकार हैं, इनकी जो प्रकाशित रचनाएं हैं, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरा लगा कर देखेंगे। और पूरी के पूरे सवाल जो हैं प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस, उनको भी देखेंगे। इसमें देखिए, इन सबको जो आपको फोटोज दिख रहे हैं, इनका कोट करने का मतलब ये है कि जैसे इस काल में आपको कुछ कभी रोते हुए नजर आएंगे, कुछ कभी हंसते हुए नजर आएंगे, कुछ प्रेम करते हुए नजर आएंगे, और कुछ को विरह में भी नजर आएंगे, जिनका प्रेम उनको नहीं मिल पाता है। जैसे ये देखिए, सलमान खान जी हैं, कैटरीना कैफ कहीं और चली गई, और जो जिसके पास गई वो देखिए वो कितना मुस्कुरा रहा है। तो ऐसे ही हिंदी साहित्य को एक बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को एक अलग नज़रिए से हम पढ़ेंगे। आज के आज के जो परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, फिल्मों को रिलेट करके पढ़ेंगे, राजनीतिज्ञों के जैसे कोट करके पढ़ेंगे, और बहुत ही रोचक ढंग से पढ़ेंगे। पूरा का पूरा यूजीसी नेट जो सिलेबस है उसके आधार पर ये पूरा बेस्ड क्या नाम है चैनल है। और जो भी आएंगे, इस सीरीज़ जो भी आएगी, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो अब आप जान ही चुके हैं कि कैसे कैसे ये जो सीरीज़ है वो चलेगी। पहले आदिकाल, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल, ऐसे पूरा का क्रम होगा। और क्रम के बाद जैसे जैसे एक काल को पकड़ेंगे, उसको निपटाएंगे, और फिर उसके बाद उनके सवालों को हम लेंगे। सवालों का पूरा विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाएगा, और एक सवाल में भी कई सारे ऐसा विश्लेषण किया जाएगा कि कई सारे जवाब हमें मिले। एक सवाल में गागर में सागर भरने की कोशिश किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए मैंने पूरा आपको समझा दिया है कि कैसे कैसे ये इस चैनल पर ये जो सीरीज़ आने वाली है वो चलेगी, बिल्कुल मुफ्त होगा। अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए, जो यूजीसी नेट किसी भी टीएसटी पीएसटी हिंदी से देना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। देख रहे हैं ना, लिख भी दिया है मैंने। चलिए ठीक है।